हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम क्लास 6 सब्जेक्ट इंग्लिश चैप्टर 1 पढ़ेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या मेरे चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वहाँ छोटी सी घंटी बनी होगी उसको भी प्रेस कर देना ताकि जो भी मैं वीडियो डालूं वो आप तक पहुंच सके। तो जो इस कहानी का नाम है वो है अ टेल ऑफ टू बर्ड्स, चैप्टर नंबर 1 है। पहले हम इस टाइटल को ही समझते हैं कि इस टाइटल का मतलब क्या होता है। जब हम किसी भी कहानी का नाम या किसी भी चैप्टर का नाम देखते हैं तो वो बहुत सोच समझ के लिखा जाता है, ऐसे ही नहीं लिखा जाता। अ टेल, टेल का मतलब होता है बच्चों कहानी। ऑफ टू बर्ड्स यानी कि ये जो कहानी हम पढ़े, चलिए। अ मदर बर्ड एंड हर टू यंग वंस लिव्ड इन अ फॉरेस्ट। एक पक्षी जो कि माँ है और उसके दो छोटे बच्चे फॉरेस्ट में, जंगल में रहते हैं। द मदर वॉज किल्ड इन अ स्टॉर्म। स्टॉर्म मतलब आंधी तूफान। जो माँ थी वो आंधी तूफान में मर गई। एंड द यंग बर्ड्स वर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर। जो छोटे वाले पक्षी थे यानी कि जो बच्चे थे वो एक दूसरे से अलग हो गए। ईच फाउंड अ डिफरेंट होम। हर किसी को, इन दोनों को अलग अलग घर मिला। There once lived a bird and her two newborn babies in a forest. एक समय की बात है, एक जंगल में एक पक्षी और उसके दो नवजात यानी कि नए पैदा हुए बच्चे रहते थे। They had a nest in a tall shady tree. उनका नेस्ट था, नेस्ट यानी कि घोंसला, एक बड़े से पेड़ पर ऊपर। एक शेडी ट्री था, छायादार पेड़ था। वो छायादार पेड़ पर ही आप ज्यादातर देखेंगे कि घोंसले बनाए जाते हैं। एंड देयर द मदर बर्ड टुक केयर ऑफ हर लिटिल वंस डे एंड नाइट। तो जैसे आपके मम्मी पापा आपका ध्यान रखते हैं वैसे ही उन बच्चों का ख्याल उनकी जो मदर बर्ड वो रखा करती थी। देयर वॉज अ बिग स्टॉर्म। जैसा मैंने आपको बताया, स्टॉर्म का मतलब होता है आंधी तूफान। तो एक दिन बहुत ज्यादा आंधी तूफान आ रहा था। थंडर, लाइटनिंग एंड रेन। वहां पर थंडर यानी बहुत तेज बरसात हो रही थी, बिजली चमक रही थी और बारिश हो रही थी। एंड द विंड ब्लू डाउन मैनी ट्रीज। और जो हवा है, तेज तेज हवा चल रही थी, उसने पेड़ को नीचे गिरा दिया। काफी पेड़ हवा की वजह से नीचे गिर गए थे। द टॉल ट्री इन विच द बर्ड्स लिव्ड ऑल्सो केम डाउन। तो वह पेड़ जिस पर उनका घोंसला था वो भी गिर गया। अ बिग हैवी ब्रांच हिट द नेस्ट एंड किल्ड द बर्ड। एक बहुत बड़ी सी और मोटी सी ब्रांच उस नेस्ट पर आकर लग जाती है जिसकी वजह से वो जो बर्ड है, जो मदर है, वो मर जाती है। फॉर्चुनेटली फॉर द बेबी बर्ड्स द स्ट्रॉन्ग विंड ब्लू देम अवे टू द अदर साइड ऑफ द फॉरेस्ट। अब माँ तो मर गई, अब दोनों बच्चों का क्या हुआ। दोनों बच्चे हवा के कारण, क्योंकि कमजोर तो मतलब छोटा बच्चे का वजन ज्यादा नहीं है, तो इतनी तेज हवा चली कि वो दोनों जंगल के दूसरी ओर चले गए हवा के कारण। वन ऑफ देम केम डाउन नियर अ केव। केव का मतलब होता है बच्चों, आप गुफा देखते हैं वैसा। तो एक जो पक्षी था, जो एक बेबी पक्षी था और जो बच्चा था, वो तो गुफा के पास पहुंच गया। वेयर अ गैंग ऑफ रॉबर्स लिव, जहां पर चोर रहते थे। काफी सारे चोर वहां पर रहते थे। तो एक पक्षी तो वहां पहुंच गया। द अदर लैंडेड आउटसाइड अ ऋषिज आश्रम अ लिटिल डिस्टेंस अवे। और जो दूसरा था वो थोड़ा सा ही दूर एक आश्रम के पास पहुंच गया। देखो कैसे उनकी माँ मरी, आंधी तूफान ने दोनों को अलग कर दिया। एक तो आश्रम में पहुंचा, एक पहुंच गया चोर के पास। डेज पास्ड एंड द बेबी बर्ड्स बिकेम बिग बर्ड्स। अब दिन गुजरते गए, जैसे आप पैदा हुए थे धीरे धीरे आप बड़े हुए, वैसे ही वो जो बेबी थे, जो पक्षी थे, वो धीरे धीरे बड़े हुए और अब पक्षी बन चुके हैं। वो बच्चे नहीं हैं, बड़े पक्षी बन चुके हैं। वन डे द किंग ऑफ द कंट्री केम टू द फॉरेस्ट टू हंट। तो एक दिन उस
कंट्री का, उस देश का राजा आता है शिकार करने के लिए उसी जंगल में। He saw a deer and rode after it. वो एक डियर यानी कि हिरण देखता है और उसके पीछे पीछे भागता है। It ran deep into the forest, followed by the king. तो वो बहुत जंगल अंदर चले जाते हैं जंगल में। Soon the king lost his way and did not know where he was. तो जो राजा था वो अपना रास्ता भूल जाता है क्योंकि वो जंगल के बहुत अंदर अंदर आ गया होता है, तो उसे नहीं पता होता है कि where he was, कि वो कहाँ पर है। He rode on for a long time till he came to the other side of the forest. वो चलता जाता है तब तक जब तक वो फॉरेस्ट के यानी कि जंगल के दूसरे साइड तक नहीं पहुंच जाता। वेरी टायर्ड बाय नाउ, पर अब तक वो क्या हो चुका है, बहुत थक चुका होता है। He got off his horse, उसके पास अपना एक घोड़ा होता है, तो वो अपने घोड़े से उतरता है। And sat down under a tree that stood near a cave. तो वह एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है जो कि किसके पास थी, उसी गुफा के पास जिस पर एक पक्षी गया था। Suddenly he heard a voice cry out. वो एक आवाज सुनता है, क्विक हरी अप, जल्दी करो जल्दी। देयर इज समवन अंडर द ट्री, पेड़ के नीचे कोई बैठा है। कम एंड टेक हिज ज्वेल्स एंड हिज हॉर्स, आओ इसके गहने और इसका घोड़ा ले लो, जल्दी करो, हरी, और एल्स ही विल स्लिप अवे, जल्दी करो नहीं तो वह चला जाएगा। द किंग वॉज अमेज्ड, किंग बहुत हैरान था। ही लुक्ड अप and saw a big brown bird on the tree which he was sitting. वो ऊपर देखता है और उसे क्या दिखता है, पेड़ पर एक ब्राउन भूरे रंग का पक्षी जो कि पेड़ पर बैठा होता है। He also heard faint noises issuing from the cave, और उसे कुछ आवाजें गुफा से भी आ रही थी। He quickly got onto his horse, वो फटाफट से अपने घोड़े पर बैठा and rode away as fast as he could, और तेजी से वहां से भागा। The king was amazed to hear a similar voice again. अब आगे देखते हैं कहानी में क्या होने वाला है। तो राजा जो है उसको एक ऐसी ही आवाज सुनाई देती है। He came to know the bird's true story. फिर उसके बाद उसको एक सही स्टोरी पता चलती है कि एक्चुअली क्या था। He met the rishi who explained the behavior of each bird. तो वो एक ऋषि से मिलता है जो उसको पूरा बताता है कि इनका बिहेवियर कैसा है, दोनों का बिहेवियर क्यों अलग अलग है। Soon he came to a clearing which looked like an ashram. वो भागते भागते एक जगह पर पहुंचता है जो उसे थोड़ा साफ सुथरा सा दिख रहा होता है, जहां पर वो सुरक्षित महसूस करता है, वो होता है आश्रम। It was the rishis ashram. वो किसका आश्रम होता है, ऋषि का। The king tied his horse to a tree. जो राजा है वो अपना घोड़ा एक पेड़ से बांध देता है। And sat down its shade, और वो उसकी शेड यानी कि उस छाया में इसके बैठ जाता है। Suddenly he heard a gentle voice announce, उसे एक बहुत प्यारी सी आवाज सुनाई देती है। Welcome to the ashram, sir. आपका इस आश्रम में स्वागत है। Please go inside and rest. आप अंदर जाइए और कृपया करके आराम करिए। The rishi will be back soon. ऋषि जल्द ही लौटेंगे। There is some cold water in the pot. उस घड़े में कुछ ठंडा पानी है। Please make yourself comfortable. आप आराम से रहें। The king looked up and saw a big brown bird in the tree. राजा जो है वो ऊपर देखता है और फिर उसे एक और बड़ी सी ब्राउन कलर की बर्ड जो वहां पर नजर आता है। He was amazed. फिर अचानक से एकदम अचंभित हो जाता है। This one looks like the other bird outside the cave. He said to himself loudly. वो अपने आप से कहता है ये तो बिल्कुल वैसी ही दिखती है जैसी वो वाले पक्षी दिखता है। अभी हम पता करेंगे कि क्या है, मेल फीमेल, आगे हमें पता चलेगा कि तो बिल्कुल सेम वैसे ही है जैसे वो वाला पक्षी दिखता था। You are right, sir, answered the bird. उस बर्ड ने आंसर किया। He is my brother, वह मेरा भाई है। And he has made many friends और friends with robbers. तो उसने दोस्ती किससे कर ली है, डाकू से, चोर से दोस्ती कर ली है। He now talks as they do. अब वो वैसी ही बातें करता है, वैसा ही करता है जैसा वो कहते हैं। He does not talk to me anymore.
वो मुझसे भी बात नहीं करते। जस्ट देन द ऋषि एंटर्ड द आश्रम। फिर आश्रम में ऋषि आते हैं। वेलकम सर, ही सेड टू द किंग। वो सर को कहते हैं स्वागत है, मतलब उस राजा को कहते हैं कि स्वागत है आपका। प्लीज कम इनसाइड एंड मेक योरसेल्फ एट होम। आप अंदर आए और इसे अपना घर ही समझे। यू लुक टायर्ड। आप थके हुए दिखते हैं। रेस्ट फॉर अ वाइल। कुछ देर के लिए आप आराम कर लीजिए। देन यू कैन शेयर माई फूड। फिर आप मेरा खाना खा सकते हैं। The king told the rishi the story of the two birds and how each had behaved so differently though they looked so alike. फिर राजा ने ऋषि को वो कहानी बताई पूरी कि कैसे दो पक्षी जो बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं और उनका व्यवहार कैसे अलग अलग है। द होली मैन स्माइल्ड एंड सेड। वो हंसते हैं और कहते हैं आफ्टर ऑल वन इज नोन बाय द कंपनी वन कीप्स। तो एक इंसान वैसा ही जाना जाता है, वैसा ही करता है जिस कंपनी में वो रहता है, यानी कि जिसकी जैसी संगत होगी वो वैसा ही होगा। That bird has always heard the talk of robbers. उस पक्षी ने हमेशा उन चोर उचक्कों की ही बात सुनी है। He imitates them. वो उसकी नकल करता है। Talks about robbing people. तो वो लोगों को लूटने की बात करेगा। This one has repeated what he has always heard. और ये वाला पक्षी वो करता है जो उसने हमेशा सुना है। He welcomes people to the ashram. वो आश्रम में लोगों को बुलाता है। नाउ कम इनसाइड एंड रेस्ट। अंदर आइए, अब आप आराम करिए। आई विल टेल यू मोर अबाउट दिस प्लेस एंड दीज बर्ड्स। मैं अब आपको इन बर्ड्स और इस प्लेस के बारे में और भी बातें बताता हूँ। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये पता चलता है कि कैसे, देखो, थे तो दोनों बिल्कुल भाई, एक ही माँ से जन्मे हुए थे, लेकिन दोनों का व्यवहार बिल्कुल अलग अलग हो गया था। कैसे? दोस्ती के कारण। अब आप नई कक्षा में गए हैं, आप नए स्कूल में गए हैं, आपके नए नए दोस्त बनेंगे, तो आपको सोच समझकर दोस्त बनाने हैं कि कौन कैसा है और आपको किसके साथ दोस्ती रखनी है कि आप हमेशा अच्छे रास्ते पर चलें। आप जैसे दोस्त रखते हैं वैसे ही आप बनते हैं, वैसे ही आप काम करते हैं। अगर आप अच्छे लोगों से मिलेंगे, अच्छे लोगों के साथ बैठेंगे, ऐसे बच्चे से बात करेंगे जो पढ़ता है और जो मोटिवेट करता है, तो आप भी वैसे बनेंगे। अगर आप ऐसे बच्चे के साथ बैठेंगे जो पूरे दिन खेलता रहेगा, पढ़ाएगा नहीं, गलत चीजें करेगा, तो आप भी धीरे धीरे वैसे ही बन जाएंगे। तो आप एक दूसरे को समझें, एक दूसरे को आगे बढ़ाएं। बच्चों, मैं इसके डिफिकल्ट वर्ड और क्वेश्चन आंसर की भी वीडियो अपलोड कर दूंगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना। इस कहानी से आपने क्या सीखा कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताना। Thank you so much for watching my video. God bless you all. Take care.